जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भक्त चरित्र में श्री जीव गोस्वामी जी के बारे में सुनेंगे। 400 साल पहले की बात है। बंगाल के महामहिम शासक हुसैन शाह के प्रधान अधिकारी दावीर और साकिर सनातन और रूप की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामकिली ग्राम की यात्रा की। गंगा तट पर तारों भरी रात में चंदन वन की वायु से संपन्न नीरव उपवन में कदम के झुरमुट में जिस समय रूप और सनातन को महाप्रभु चैतन्य हरिनाम ध्वनि से कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनूप अथवा वल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी ने उनके दर्शन किए और उनके चरणारविंद मकरंद की अमृतवाणी से प्रमत्त होकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनकी अवस्था अल्प थी, पर भक्ति माधुरी ने उनके जीवन को बदल दिया। वृंदावन से अनूप नीलांचल आए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु ने जीव गोस्वामी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचाया। वे आनंद कंद नंद नंदन की राजधानी वृंदावन में आने के लिए विकल हो उठे। एक रात उन्होंने स्वप्न में श्री चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन किए। वे नवद्वीप चले आए। नित्यानंद ने उनको काशी तपन मिश्र के आश्रम में शास्त्र अध्ययन के लिए भेजा। जीव गोस्वामी ने मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत न्याय आदि की शिक्षा पाई। वे शास्त्र में पूर्ण रूप से निष्णात होकर परम विरक्त सनातन और रूप के पास वृंदावन चले आए। जीवन के शेष 65 वर्ष उन्होंने वृंदावन में ही बिताए। श्री भगवान के स्वरूप तथा तत्व विचार में उन्होंने अपने पांडित्य का सदुपयोग किया। रूप ने उनको मंत्र दिया और समस्त शास्त्र पढ़ाए। जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्त हो उठे। वे भगवती कालिंदी के परम पवित्र तट पर निवास करने लगे। वे भगवान की उपासना माधुर्य भाव से करते थे। उनके चरित्र और लीला को परम तत्व का सार समझते थे। रूप गोस्वामी के महती कृपा से धीरे धीरे न्याय, दर्शन और व्याकरण में पूर्ण पारंगत हो गए। उन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। उन्होंने वृंदावन निवास काल में श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि के टीकाएँ, क्रम संदर्भ नामक भागवत के टीका, भक्ति सिद्धांत, उपदेशामृत, सठ संदर्भ, गोपाल चंपू, गोविंद विरुदावली, हरिनामामृत, व्याकरण आदि भक्ति संप्रदाय के ग्रंथों की रचना की। श्री जीव गोस्वामी ये सभी ग्रंथ अचिंत्य भेदाभेद मत के अनुसार लिखे गए हैं, जो कि जीव की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़तापूर्वक छेदन करने में समर्थ हैं। एक बार वल्लभ भट्ट नामक एक दिग्विजय पंडित ने श्री रूप गोस्वामी को किसी कृति में दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूप ने जयपत्र लिख दिया। जीव के लिए यह बात असह्य हो गई। उन्होंने शास्त्रार्थ में वल्लभ को पराजित किया। रूप को जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने जीव को अपने पास से अलग कर दिया। वे 7-8 दिन तक निर्जन स्थान में पड़े रहे। सनातन ने रूप से पूछा कि जीव के प्रति वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। रूप ने कहा, दयापूर्ण। सनातन ने कहा, तुम जीव गोस्वामी के प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो। रूप के हृदय पर बड़े भाई के कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीव को बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातन के बाद जीव ही वृंदावन के वैष्णवों के सिरमौर घोषित किए गए। श्री जीव गोस्वामी जी के सेवा में चारों ओर से अपार धन आता, परंतु वे उस धन को श्री यमुना जी में फेंक देते थे। शिष्य सेवकों ने कई बार अनुरोध किया कि धन को श्री यमुना जी में न फेंककर उसे साधु सेवा की जाए तो उसका अच्छा सदुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। एक शिष्य ने कहा, मैं अच्छी प्रकार से साधु सेवा करूँगा। उसने कहने को तो कह दिया, परंतु एक बार उसने एक साधु के आने पर झुंझलाकर क्रोधपूर्वक जोर से कटु वचन बोल दिया। तब श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें समझाया तथा संतों की महिमा का बखान किया। फिर उन्होंने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दी, तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक मधुर बोला करो। उनके अपार चरित्र हैं, उनकी भक्ति भावना का पार नहीं है। उन्होंने परम वैराग को धारण किया, उसका और छोर वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जीव गोस्वामी ने भक्ति को रस माना है। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्ति से ही भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जीव गोस्वामी की मान्यता थी कि भजनानंद स्वरूपानंद से विशिष्ट है।
भजनानंद से भगवान की भक्ति मिलती है। स्वरूपानंद ब्रह्म तत्व का परिचायक है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ स्वीकार किया है। भक्ति भगवान की ओर ले जाती है और ज्ञान ब्रह्म अनुभूति प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति शास्त्र माना है। आश्विन शुक्ल तृतीया को शाक 1540 में 85 साल की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया। वे महान दार्शनिक, पंडित और भक्ति योग के पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, योगी, विरक्त, भक्त सबके सहज समन्वय थे। जय श्री राधे कृष्ण।